इस देश में कहा गया है कि जहां महिलाओं की पूजा होती है, देवता वहां निवास करते हैं। दोस्तों, सोचिए आप ही के घर की चार दीवारी में जहां आप सबसे सुरक्षित महसूस करने वाले हैं, वहीं अगर आपको सबसे ज्यादा डर लगे तो फिर आप क्या करेंगे? यही डर भारत की लाखों महिलाओं ने सालों तक महसूस किया। भारत में दहेज के विरुद्ध कानून 1961 से ही लागू है। 80 के दशक में किचन एक्सीडेंट्स की बाढ़ सी आ गई और इसके कारण युवा विवाहित महिलाओं की मृत्यु की संख्या चिंताजनक हो गई थी, जिसके कारण महिला समूहों ने दहेज कानून में बदलाव की मांग को लेकर व्यापक सक्रियता दिखाई थी। संसद ने इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप दो संशोधन किए, एक 1984 में और दूसरा 1986 में। दहेज की परिभाषा का विस्तार किया गया। दहेज में न केवल विवाह के समय दिए जाने वाले उपहार शामिल थे, बल्कि विवाह के बाद की जाने वाली मांगे भी शामिल थी। 1986 में धारा 498A जोड़ी गई, जो पति और उसके रिश्तेदारों दोनों द्वारा क्रूरता को अपराध मानती है। इसके अलावा अगर शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला की जलने या चोट लगने से मृत्यु हो जाती है, तो पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ अपराध की धारणा बन जाएगी। लेकिन दहेज संशोधनों ने अविवाहित महिलाओं और विधवाओं के खिलाफ हिंसा को संबोधित नहीं किया। इसने महिला के जन्मदाता परिवार द्वारा की जाने वाली हिंसा को भी संबोधित नहीं किया। इसने विवाहित महिलाओं के खिलाफ दहेज से संबंधित हिंसा को भी संबोधित नहीं किया। इसने उन विवाहित महिलाओं को संबोधित नहीं किया जो तलाक नहीं चाहती थी, बल्कि ये चाहती थी कि उनके खिलाफ हिंसा बंद हो। मुंबई स्थित कानूनी संसाधन केंद्र मजलिस की सह संस्थापक फ्लाविया एग्नेस याद करती हैं कि जब वे महिला आंदोलन में आई तो मुख्य ध्यान बलात्कार और दहेज हत्याओं पर था। उन्होंने कहा, हमें घरेलू हिंसा की ओर ध्यान केंद्रित करना पड़ा और इस धारणा को बदलना पड़ा कि यह केवल गरीब परिवारों में ही होती है। इंदिरा जयसिंह और लायर्स कलेक्टिव द्वारा महिला समूहों के परामर्श से पारित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, जिसे 13 सितंबर 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया था, इसका उद्देश्य नागरिक उपचार प्रदान करना था। जय सिंह ने कहा, एक ऐसा अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता थी जिसमें एक महिला अपने अधिकारों का दावा कर सके और कानूनी सहायता ले सके, जिसके बारे में कहा गया था कि यह भारत की आधी आबादी को यानी महिलाओं को घरेलू हिंसा की जंजीरों से आजादी दिलाएगा। और इसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। आज 2025 में इस कानून को पूरे 20 साल हो चुके हैं। सवाल ये उठता है, क्या ये कानून महिलाओं के जीवन में असल बदलाव लाया या फिर ये सिर्फ सरकारी फाइलों और भाषणों तक सीमित रह गया? भारत में घरेलू हिंसा कोई नई समस्या नहीं है। सदियों से घर की इज्जत, पति का अधिकार और चुप रहना ही बेहतर है जैसी सोच ने लाखों महिलाओं को आवाज उठाने से रोक दिया। नतीजा क्या हुआ? महिलाएं अपने ही घरों में पिटती रहीं, गालियां सुनती रहीं, आर्थिक तौर पर दबाई जाती रहीं और कई बार तो उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। शारीरिक मारपीट से लेकर मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक शोषण तक औरतें सब कुछ सहती रहीं। समाज कहता रहा, घर की इज्जत बाहर मत ले जाओ। पुलिस कहती रही, ये तो घरेलू मामला है, आपस में सुलझा लो। और औरतें चुपचाप झुकती रहीं। ऐसे हालात में संसद ने कहा, बस अब और नहीं। और आया ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये कानून क्या कहता है? यह एक्ट सिर्फ शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं था। इसमें 4 बड़ी बातें शामिल थीं। शारीरिक हिंसा यानी मारपीट, चोट पहुंचाना। मानसिक हिंसा, गाली गलौज, अपमान या फिर धमकी देना। यौन हिंसा, जबरन शारीरिक संबंध बनाना। आर्थिक हिंसा, पैसे, संपत्ति, रोजमर्रा की जरूरतें रोक लेना। और सबसे बड़ी बात, ये कानून सिर्फ पत्नी तक सीमित नहीं है। इसमें बेटियां, बहुएं, मां और किसी भी रिश्ते में रहने वाली महिला को सुरक्षा दी गई। कानून कहता है कि पीड़िता को सुरक्षा आदेश, आवास का अधिकार, भरण पोषण और जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग तक दी जा सकती है। अब आते हैं असली सवाल पर। कागज पर यह कानून मजबूत दिखता है, लेकिन जमीन पर तस्वीर कितनी बदल पाई है, ये देखने वाला विषय है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हर साल घरेलू हिंसा के मामलों की रिपोर्टिंग बढ़ी है। 2005 से पहले बहुत कम महिलाएं सामने आती थीं, लेकिन अब हजारों केस दर्ज हो रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक भारत में हर 3 महिलाओं में से 1 महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2022 के मुताबिक हर रोज लगभग 17 महिलाएं दहेज की भेंट
चढ़ जाती हैं। एनसीआरबी के ही मुताबिक घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में शीर्ष पर है और घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ लगातार हो रहे किसी भी प्रकार के अपराधों का लगभग 31.4% है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के अनुसार लगभग 80% महिलाएं जो अपने ही पति के द्वारा प्रताड़ित होती हैं, वो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती या फिर आवाज नहीं उठाती। केवल 11.3% मदद चाहती हैं और लगभग 6.3% महिलाएं ही पुलिस को रिपोर्ट करती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हिंसा कम हो गई है, बल्कि समाज में डर कम हुआ है और महिलाएं बोलने लगी हैं। तो फिर दिक्कत कहां है? क्या पुलिस की उदासीनता, जहां कई बार थाने में शिकायत दर्ज ही नहीं होती? क्या कोई सामाजिक दबाव, जहां घर की बात बाहर मत ले जाओ, बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी जैसी बातें औरतों को पीछे खींचती हैं? क्या जागरूकता की कमी है, जहां बहुत सी महिलाओं को पता ही नहीं है कि उनके पास ये अधिकार है? क्या प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की कमी भी एक बड़ा कारण है, जहां कानून कहता है कि हर जिले में प्रोटेक्शन ऑफिसर होंगे, लेकिन आज भी कई राज्यों में इनकी तैनाती सिर्फ नाम मात्र की है? क्या न्याय में देरी मिलना यह भी एक कारण है कि केस अदालतों में सालों तक खिंचते हैं? महिला सुरक्षा का कानून भी महिला के लिए बोझ बन जाता है। अब मैं आपके सामने डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई कुछ महिलाओं के बारे में बताऊंगा। दिल्ली की एक महिला जिसका नाम किरण था, शादी के बाद ससुराल वालों ने उसे रोज गालियां दी, खाना तक नहीं दिया जाता था। जब उसने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने पहले कहा घर का मामला है, लेकिन बाद में उसने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि पति उसे मासिक भरण पोषण देगा और किरण को उसके ससुराल के घर में रहने का अधिकार है। ये केस दिखाता है कि जब महिला आवाज उठाए तो कानून उसके साथ खड़ा हो सकता है। दूसरा एक हाई प्रोफाइल मामला, रूपन देओल बजाज बनाम केपीएस गिल। हालांकि यह मामला 2005 के एक्ट से पहले का है, लेकिन महिलाओं के अधिकारों पर एक बड़ी बहस छोड़ गया। आईएएस अफसर रूपन देओल बजाज ने पंजाब के डीजीपी केपीएस गिल पर यौन उत्पीड़न का केस किया। कोर्ट ने गिल को दोषी ठहराया। यह मामला दिखाता है कि बड़े से बड़ा अधिकारी भी कानून से ऊपर नहीं है। 2005 के बाद ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों ने महिलाओं को हिम्मत दी कि वो चुप न रहें। मध्य प्रदेश की मधु के पति ने सालों तक उसे पीटा, पैसों के लिए परेशान किया। मधु ने आखिरकार पुलिस में शिकायत की और कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर लिया, लेकिन असल चुनौती यहीं से शुरू हुई, ऑर्डर का पालन करवाना। पति ने बार बार आदेश तोड़ा और पुलिस ने कार्रवाई में ढिलाई दिखाई। यह केस दिखाता है कि कानून तभी काम करता है जब प्रशासन गंभीर हो। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार, शोषण कोई आज की बात नहीं है। कई सदियों से महिलाओं को केवल वस्तु के रूप में ही देखा गया। उन्होंने बहुत कुछ झेला है और आज भी झेल रही हैं। एक्ट ने महिलाओं को कुछ हद तक राहत दी है, जिसके चलते कई महिलाएं इस एक्ट की वजह से अपने पैरों पर खड़ी हो पाईं। तलाक या अलग रहने के बाद भी उन्हें घर में रहने का अधिकार मिला। कोर्ट्स ने कई जगहों पर सख्त फैसले दिए और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस कानून ने चुप्पी तोड़ने की ताकत दी। लेकिन दोस्तों, 20 साल बाद भी अगर आंकड़े बता रहे हैं कि 3 में से 1 महिला हिंसा झेल रही है, तो हमें यह पूछना ही होगा, क्या यह कानून सिर्फ कागजों पर है? क्या सरकार इसे लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन दे पाई? क्या समाज ने अपनी सोच बदली, या फिर आज भी घरेलू हिंसा को लोग निजी मामला मानकर नजरअंदाज कर देते हैं? 20 साल बाद इस कानून की सबसे बड़ी उपलब्धि है खामोशी टूटी है, लेकिन सबसे बड़ी विफलता है इंसाफ तक पहुंच अब भी आसान नहीं हुई। एक महिला वास्तव में क्या चाहती है? वो कोई बहुत बड़ी मांग नहीं करती। उसे महलों में नहीं रहना है, न ही उसे सोने चांदी से लदा होना है। उसे बस इतना चाहिए कि उसका अपना घर ही जेल खाना न बने। वो चाहती है कि उसे सम्मान मिले, कि उसकी बात को सुना जाए, उसकी राय को महत्व दिया जाए। वो सुरक्षा चाहती है कि जिस हाथ को उसने अपने सहारे के लिए थामा था, वही हाथ उस पर न उठे। वो प्यार और अपनापन चाहती है कि उसके रिश्तों में डर, अपमान और चीखें न हो, बल्कि विश्वास और सुकून हो। वो बराबरी चाहती है कि उसे कमजोर या कमतर मानकर नहीं, बल्कि बराबरी के हक के साथ देखा जाए। वो आवाज चाहती है कि अगर वह अन्याय के खिलाफ बोले तो उसे घर तोड़ने वाली औरत न कहा जाए, बल्कि उसका साथ दिया जाए।
दरअसल एक महिला को बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, वो बस ये चाहती है कि जिस जगह को वो अपना घर मानती है वही उसकी इज्जत का कब्रिस्तान न बन जाए। क्योंकि हर महिला जानती है अगर घर में प्यार, सम्मान और सुरक्षा है तो वही उसका सबसे बड़ा सुख है। लेकिन अगर वहां हिंसा है तो दुनिया की कोई भी सुविधा उसके लिए मायने नहीं रखती। महिलाओं के अधिकारों और बराबरी की बातें हर मंच पर होती हैं, कानून भी हैं, नीतियां भी हैं और दावे भी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी लाखों महिलाएं अपने ही घरों में हिंसा झेलने को मजबूर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू हिंसा को अनदेखा करना केवल पीड़िता को नहीं बल्कि पूरे समाज को कमजोर करता है, क्योंकि जब घर सुरक्षित नहीं रह जाता तो महिलाएं अपने सपनों और करियर से समझौता करने पर मजबूर हो जाती हैं। अब सवाल यही है, क्या हम एक ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं जहां महिलाएं घर और बाहर दोनों जगह बराबरी और सुरक्षा महसूस करें, या फिर घरेलू हिंसा का मुद्दा सिर्फ अदालतों और कागजी रिपोर्ट्स तक सीमित रह जाएगा? क्योंकि कानून अपने आप बदलाव नहीं लाता, बदलाव लाता है कानून पर अमल और समाज की सोच। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आंजनी आशीष और आप देख रहे थे न्यूज डायलॉग। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी न्यूज डायलॉग के साथ, डरकर नहीं डटकर।